आप जब तक अहिंसक हो, हम अहिंसक हैं। जब आप हिंसा करोगे तो रिप्लाई हिंसा ही है। मान लो आप यहाँ खड़े हो और कल कोई आके आपसे कहे कि जमीन मेरी है, आप इसे खाली करो, ये तो गलत है। और गलत का विरोध साधारण रूप से नहीं हो सकता, शांति से नहीं हो सकता। तो मुझे खुशी है कि हम एक ऐसी सरकार को चुन के लाए हमारे देश में, जो हमें बोलने की, जो हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी दे रही है, जो महिलाओं को इतना सशक्त बना रही है कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर अपनी बात बोल पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता इससे पहले सरकार में कोई कैमरे के सामने भी आता था। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम हिंदू जो परेशान है, वो गरीब, जो निचला तबका है, उनकी जमीन हथियाई है। देखिए, जय श्री राम, ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले ट्रिपल तलाक लिया गया था, वो भी बहुत अच्छा निर्णय था, उससे मुसलमानों का ही भला हुआ है। दूसरा, अभी जो वक्फ बोर्ड का लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हजारों एकड़ जो जमीन है वो मुसलमानों की है, वो हिंदुओं की नहीं है। जो उस पर कब्जा है तो जो उनके फेवर में हुआ, और जब से सरकार आई है इसने किसी एक जाति या धर्म का फेवर नहीं किया, इसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको फेवर किया। हाँ, सही गलत के फेवर में, यदि गलत है तो ये गलत है, सही है तो सही है। और वक्फ बोर्ड में अनैतिक तरीके से यदि आप किसी को जमीन हथिया लेते हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो और कल कोई आके आपसे कहे कि जमीन मेरी है, आप इसे खाली करो, ये तो गलत है। और गलत का विरोध साधारण रूप से नहीं हो सकता, शांति से नहीं हो सकता। इसका विरोध ऐसे ही होगा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि यदि आप आंदोलन करोगे, आप यदि इसका विरोध करोगे, तो हम इसके फेवर में खड़े हों कि नहीं, ये सही है। और जो निर्णय आज लिया गया है उसे वर्षों पहले ले लिया था। जो भी निर्णय आज लिए जा रहे हैं उन्हें बहुत पहले होना था, पर अच्छा है, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पर जो भी आए हैं, अच्छा फैसला है, अच्छा निर्णय है, हम अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं। और मेरे साथ साथ मेरे जो मुस्लिम या जो अदर कास्ट के हैं, वो सब भी इसका फेवर करो और वो इसके फेवर में आएंगे। तो मुझे खुशी है कि हम एक ऐसी सरकार को चुन के लाए हमारे देश में, जो हमें बोलने की, जो हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी दे रही है, जो महिलाओं को इतना सशक्त बना रही है कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर अपनी बात बोल पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता इससे पहले सरकार में कोई कैमरे के सामने भी आता था या कुछ अपनी बात कह पाता था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जैसा आप करेंगे, अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो हम भी सपोर्ट में प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश भर में अगर इसी तरह से प्रदर्शन होते रहे तो सौहार्द जो पिछले 70 सालों से बना हुआ है, सौहार्द लोग कह रहे हैं, वो सौहार्द बिगड़ेगा नहीं। नहीं, गलत बात के लिए सौहार्द की नहीं है। देखिए, यदि एक दो चीज होती है, या तो लोग सही होते हैं या गलत होता है, और जो चीज गलत है एक न एक दिन उसको खत्म होना ही होता है। आज जो सही है हम उसका फेवर कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं सत्य की जीत होती है। सत्य हमेशा जीतता है, टाइम लगता है, वक्त लगता है, उन्हें हम समझाएंगे। हमें समझ गए हैं कि क्या है, हम उन्हें समझाएंगे कि देखिए आपके फेवर में, यदि आप प्यार से मानते हो तो ठीक है। वक्फ ने जिस तरह से पूरे देश भर में जमीनों पर कब्जा किया था, वो सही था? बहुत गलत, बहुत गलत। मतलब आप इसको यदि सर्च करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम हिंदू जो परेशान है, वो गरीब, जो निचला तबका है, उनकी जमीन हथियाई गई। देखिए, हम तो लड़के बोल सकते हैं कि आपने मेरी जमीन चोरी, पर उनका पास जो कुछ है ही नहीं है कि क्या देखा। तो अगर ये मुसलमानों के भी फेवर में है, तो मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और अशिक्षा, जानकारी नहीं, धर्म कि हाँ नहीं मेरी जात का है, जो हमने देश में की, हाँ मेरे जात का वो गलत भी है तो भी हम उसका फेवर कर रहे हैं। यदि हम समझे कि ये हमारे फेवर में, हमारे अच्छे के लिए। अच्छा, ट्रिपल तलाक का जो केस था, वो मुसलमानों के तो भरोसा था, हिंदुओं में ट्रिपल तलाक नहीं होता, तो उनके फेवर उनको धीरे धीरे समझ में आया। फिर उन महिलाओं ने उनका फेवर किया कि हाँ यार ये तो सही जो हमारे लिए। ऐसी वक्त होता है, जब मुसलमानों को अपनी जमीन वापस मिलेगी तो वो समझेंगे कि ये मेरे भले के लिए था। फिर कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। तो क्या वक्फ ने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की जमीन भी हथियाई थी? हाँ, 9,000 करोड़ के आसपास, समथिंग इससे ज्यादा आंकड़ा हो सकता है, उतनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथियाई थी। और उस पर उनका जो कब्जा है, उसका कोई कागजात, कोई सबूत नहीं। यदि आपको वक्फ बोर्ड का विरोध करना है तो आप कागजात, तो आप डर क्यों रहे? आप कानून जाओ, आप लड़ाई लड़ो, हाईकोर्ट जाइए और आप मानिए उससे। आप बिल बना नहीं और आप डर रहे। जब हम गलत होते हैं तब हम डरते हैं, जब हम गलत नहीं होते हम नहीं डरते। एंड वक्फ बोर्ड के पास एक अधिकार है, राइट है, आप जाओ कोर्ट से लड़ो और मांगो। यदि आप सच हो तो आप जीतोगे, और आप सच नहीं हो क्योंकि आपके पास कोई कागजात ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, मतलब आप पेश ही नहीं कर पा रहे कि आपने किस बिना अपनी जमीन पर कब्जा किया, तो आप हारोगे। और वो हार का डर उन्हें विरोध के लिए बोल रहा है। और आप भी जानते हैं उन लोगों के पास एक ही हथियार है, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी बात सही, गलत चीज को सही ठहराना है तो विरोध करो। बहुत सारे उन्होंने विरोध करे, वो अहिंसा तरीके से करते हैं,
और हिंसा फैलाते हैं। हम अहिंसक तरीके से बात कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हिंसा का जवाब हिंसा देना पड़ता है। तो आप जब तक अहिंसक हो, हम अहिंसक हैं। जब आप हिंसा करोगे तो रिप्लाई हिंसा ही मिलेगी।